नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल DRD एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, क्योंकि ये प्रश्न रेलवे द्वारा कभी न कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इस लेवल के प्रश्नों को करना आपके लिए एक बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन क्लास की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सम्राट अशोक, ऋषभदेव, राजा नंदीवर्धन या फिर पार्श्वनाथ। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, राजा नंदीवर्धन। मैं आपको बता दूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो जल मंदिर है वह बिहार के नालंदा जिला में है। कहाँ है? नालंदा जिला के पावापुरी शहर में स्थित है। याद रखिएगा, जल मंदिर कहाँ है? तो बिहार के नालंदा जिला के पावापुरी में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो राजा नंदीवर्धन ने कराया था और राजा नंदीवर्धन को महावीर का बड़ा भाई माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। और मैं आपको बता दूं कि 23 अगस्त 2022 को रेलवे द्वारा यह पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही खास प्रश्न है, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य साम्राज्य या फिर गुप्त साम्राज्य। तो देखिए, जो धौलावीरा है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दो का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला चंद्र मिशन जिसका नाम था चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2005 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2013 में। तो बात करें चंद्रयान-1 के लॉन्च के, तो हुआ था 2008 में। सही उत्तर 3 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। प्रश्न 4 है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शंस हैं, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कृषि या फिर जंगलों की कटाई। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है कोयला। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जलने से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, सभी प्रमुख हवाई अड्डों को जोड़ना, सभी बंदरगाहों को जोड़ना, प्रमुख शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ना या फिर सभी रेलवे स्टेशनों को जोड़ना। तो देखिए, 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, प्रमुख शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा कहलाता है? तो बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन की, तो वह शुक्र है। सही उत्तर 6 का ऑप्शन ए होगा, शुक्र। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन स्थिति का वर्णन करता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और 352 से 360 सभी हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चलेंगे ऑप्शन डी के साथ। उपरोक्त सभी अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति का वर्णन मिलता है। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न 8 है, कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? बात वही है, हमने कल भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी कोशिका की बात आए तो हम लोग रॉबर्ट हुक के साथ चलेंगे। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, रॉबर्ट हुक। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न 9 के साथ। किस राज्य को भारत का मसाला का बगान कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए, भारत में मसालों का बगान जो है वह केरल को कहा जाता है। सही उत्तर 9 का ऑप्शन बी होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इस बार जरूर सिलेक्शन लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। लाल रक्त कणिकाओं, जिसको हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स, का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं,
60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 120 दिन। 10 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे। कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? ऑप्शंस हैं, सबसे पहले तो बता दूं कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं और ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। और बात करें ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, तो बिल्कुल CFC कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सॉरी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 के साथ। किस राज्य में खजुराहो का मंदिर स्थित है? ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। आप ऑप्शन पढ़िएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश में ही खजुराहो मंदिर स्थित है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। किस भारतीय लेखक को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस हैं, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, RK नारायण या फिर अरुंधति रॉय। तो देखिए 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। सही उत्तर 13 का ऑप्शन बी होगा। चलिए चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। कौन सा शहर गुलाबी शहर, पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ऐसा प्रश्न हमारे सामने है। ऑप्शंस है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर पुष्कर। तो बहुत अच्छा सवाल है और 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जयपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 के साथ। पानी का pH मान बता देना है। तो देखिए पानी जो होता है उसका अणुसूत्र होता है H2O, ठीक है, और इसका जो pH मान होता है वह 7 होता है। क्यों जी? क्योंकि पानी एक उदासीन विलयन है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मैं आपको और बता दूं कि pH स्केल सोरेनसन जिसका खोज किए थे, जिसमें 0 से इधर आइए, सॉरी, आप यहाँ पर मिड को 7 मानिएगा, 7 से ऊपर बढ़िएगा और इधर 7 से नीचे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 15 के साथ। पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। तो जरा बता दीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जो वंदे मातरम गीत है उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए चलेंगे प्रश्न संख्या 18 के साथ। भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? अपने देश में जो इंग्लिश शिक्षा है वह किसने शुरू की? और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और आपको भी पता होगा कि मैकाले नीति से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड मैकाले। आइए चलेंगे 19 नंबर के साथ। किस देश ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत की? ऑप्शंस हैं, भारत, ग्रीस, चीन या फिर अमेरिका। तो बात करें ओलंपिक खेलों की सबसे पहले शुरुआत की तो ग्रीस में हुआ था। 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? और देखिए ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह अपनी पृथ्वी कहलाती है। इस पे बहुत अधिक मात्रा में जल उपस्थित होने के कारण। तो सही उत्तर 20 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे 21 नंबर के साथ। सार्क, SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शंस हैं, काठमांडू नेपाल में, नई दिल्ली भारत में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में या फिर ढाका बांग्लादेश में। तो बात करें सार्क के मुख्यालय की तो वो नेपाल में स्थित है, काठमांडू नेपाल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? गंगा, कोसी, गंडक या फिर सोन। तो देखिए कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार अर्थात बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है
और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो अपने भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए बढ़ेंगे 24 के साथ। चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, नील किसानों की समस्याओं का समाधान, किसानों पर लगान कम करना या फिर दलितों के अधिकार की रक्षा। तो देखिए 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जो नीलहे किसान थे उनकी समस्याओं का समाधान करना ही चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी द्वारा चलाया गया था। राजकुमार शुक्ल उनको इन्वाइट किए थे। चलिए मिशन मंगल किस ग्रह पर आधारित है? नाम से ही स्पष्ट है कि मंगल ग्रह से आधारित होगा। सही उत्तर 25 का ऑप्शन ए होगा। आइए चलेंगे 26 नंबर के साथ। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, त्यांगी नदी या फिर गंगा नदी? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो जो इनकलाब जिंदाबाद है इसका नारा भगत सिंह दिए थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। कौन सा महासागर शांत महासागर कहलाता है? ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो बात करें शांत महासागर की तो वो है प्रशांत महासागर। इसके नाम में छुपा है शांत, तो इसको आप स्ट्रिक से याद कर सकते हैं। 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अच्छा प्रश्न है और सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई जरा कमेंट कीजिएगा। तो 29 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप पढ़िएगा और सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 30 जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।